हेलो एवरीवन। बात हम लोग कर रहे हैं फ्राइडे का, और जिसमें मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन हुआ था। डेफिनेटली वहाँ पे करेक्शन को देखो, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा करेक्शन का रीज़न है इज़राइल ईरान का जो फाइट है, वो डेफिनेटली वो एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि देखो रशिया जो भी है, रशिया हो या फिर कोई भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री हो, डेफिनेटली वो चाहेगा कि उसका ऑयल का प्राइस ऊपर रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि घुमा फिरा के ये लोग का जो है फंडा ये है कि भैया तेल का दाम ऊपर रखो। ईरान का भी जो वॉर है वो बहुत कंटिन्यू चले आ रहा है, चले आ रहा है, चले आ रहा है। वो सुन नहीं रहे हैं, वो सुना नहीं रहे हैं। यूएस पीछे से अलग पंप एंड डंप किए जा रहा है वो लोग को। बहुत सारा जो है बोल रहा है कि हम बैन लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, लेकिन दोनों में से कोई एक दूसरे का सुनने का है नहीं और ना ही सुनने वाला है। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ से जो भी एक्सपोर्ट वगैरह होता है वो डेफिनेटली वहाँ पे जो रूट है जिससे शिप वगैरह जाता है वो डेफिनेटली अफेक्टेड होने वाला है। तो वो अफेक्टेड हो सकता है, कितना दिन के लिए होगा, 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए या महीना भर के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे महीना भर के लिए, 2 महीना के लिए होगा। तो ये परमानेंट तो है ही नहीं, और परमानेंट ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ से परमानेंटली जो है वो डोर क्लोज कर दिया जाए कि भैया अब यहाँ पे कोई भी ना माल जाएगा ना माल आएगा। तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये सब जो रीज़न है वो शॉर्ट टर्म के लिए है। और थोड़ा सा 1 दिन का करेक्शन में जो है एकदम ब्लड बाथ का ब्लड, एकदम ब्लड ऑन द दलाल स्ट्रीट का बात होने लग जाता है डेफिनेटली यहाँ पे कि पूरा एकदम से है खून खून हो गया है माहौल। तो खून खून वाला माहौल तो डेफिनेटली अभी नहीं हुआ है और ना होगा अभी फ़िलहाल, तो ऐसा नहीं लगता है। और क्योंकि फेड रेट कट का भी बोला है कि 50 बेसिस टू 100 बेसिस पॉइंट वो कट कर सकते हैं डेफिनेटली। तो उस हिसाब से देखना चाहिए। और यहाँ पे जो भी करेक्शन होता है, तो करेक्शन हो या शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो, अगर आपका विज़न लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही बन के आता है। लेकिन देखो उसमें भी सोचने वाली बात ये है कि आप जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो कंपनी का फंडामेंटल क्या है। अगर आपका कंपनी अर्निंग बेस्ड है, आपका कंपनी का अर्निंग कांस्टेंट है, आपका बिजनेस मॉडल सही है, अर्निंग सही दे रहा है, जो भी कंपनी में आप इन्वेस्टेड हो, मैं कोई कंपनी का नाम नहीं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, तो अगर उस कंपनी में आप इन्वेस्टेड हो जिस कंपनी का अर्निंग सही है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको डरने वाली बात है ही नहीं। वहाँ पे आपको एक तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन के आ रहा है। एज फॉर एग्जांपल एक स्टॉक का नाम हम लेते हैं जैसे कि होम फर्स्ट। वहाँ पे जब आप देख रहे हो कि अर्निंग सही है, सेल्स सही है और रेस्ट पैरामीटर ओके हैं, तो अगर स्टॉक गिरता भी है नीचे तो डेफिनेटली दिस इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो उस हिसाब से हम लोगों को देखना चाहिए। और जहाँ पे हाउसिंग सेक्टर का बात है, तो हाउसिंग सेक्टर में यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बन के ही आएगा। क्योंकि रेट कट होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे कंज्यूमर के पास हाथ में पैसा जाएगा और वो ये सब जगह पे इन्वेस्टमेंट करके जो है वो स्टॉक का प्राइस बढ़ना चाहिए। तो उस हिसाब से थोड़ा सा एक विज़न ले सकते हैं हम लोग, जो भी आसपास चल रहा है तो उस हिसाब से हम लोगों को देखना चाहिए। और डेफिनेटली यहाँ पे जो भी गिरावट है, अभी की जो गिरावट है और आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा और हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म का गिरावट है ये, और मार्केट में शॉर्ट टर्म का ही गिरावट होता है। गिरावट जो भी होता है वो पैनिक सिचुएशन वाला तो होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। तो उस हिसाब से देखना चाहिए। और विज़न डेफिनेटली वहाँ पे लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अगर आप क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बड़ा पैसा बनाने के लिए लॉन्ग टर्म विज़न ही कंपलसरी है। स्टॉक स्पेसिफिक हैं तो डेफिनेटली फंडामेंटल वाले स्टॉक, हाई फंडामेंटल स्टॉक को ही आप कंसिडर करो। जिस स्टॉक में अर्निंग सही है उस स्टॉक को कंसिडर करो। हाई वैल्यूएशन वाली कंपनी इस जगह पे लेना थोड़ा सा बचना है उस हिसाब से। तो मेरा वीडियो डेफिनेटली बनाने का यही उद्देश्य है कि आप लोग जो है डेफिनेटली पैनिक सिचुएशन में ना आओ और अपना पैसा को धीरे 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 इन्वेस्टमेंट करते रहो। और जो भी गिरावट होता है मार्केट में उसको एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखना है, अगर आप लोगों का पैसा हाई अर्निंग कंपनी में इन्वेस्टेड है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।